हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अब शाम के बज चुके हैं 6 बजने में 10 मिनट, सर आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग बना ही लेती हूँ। अब आज मैं थोड़ी सी उदास थी, सैड थी, क्योंकि ना मेरी बहू जो है ना अदिति, उसको थोड़ी चोट लगी है। रात को कल 9 बजे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा सो गए हो। मैं कहा नहीं बेटे, अभी तो यहाँ के हिसाब से तो सोने का टाइम ही नहीं हुआ, अभी 9 बजे, और वहाँ के हिसाब से 12:30 पौने 1 हुआ होगा। तो एकदम से मेरे को बड़ी यही लगे कि कोई इमरजेंसी ही है जो बेटे ने इस टाइम फ़ोन किया है। मैं थोड़ा ट्रसी गई। मैंने कहा बेटे तू बता, तूने कैसे फ़ोन किया इस टाइम। तो कह रहा मम्मा आदित्य को ना थोड़ी चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा बेटे तू ये कह रहा है कि थोड़ी चोट लगी है और फिर हॉस्पिटल में है, इसका मतलब तो फिर ज़्यादा ही चोट लगी है जो रात को तो हॉस्पिटल में है, मुझे बता क्या हुआ है। तो कहने लगे मम्मा जैसे बच्चे स्कूल से आए खा पी के, जैसे 5 बजे से मम्मी के साथ मस्ती कर रहे थे। मम्मी भी पूछ रही थी भी क्या कैसा रहा तुम्हारा दिन, आज क्या किया तुमने पूरा दिन। जैसे बच्चे पूरा दिन बाहर रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स पूछते ही हैं। खेल रहे थे मम्मी के साथ, तो मम्मी लेटी हुई थी। तो बड़े वाला जो बेटा है ना अद्वैत, वो नी पर बैठ गया, ये जो घुटना होता है ना, इस पर बैठ गया एकदम, और ये जो घुटना है सरक कर बिल्कुल साइड में आ गया। वो तो बेचारे दर्द के मारे चीख चीख कर, उसका तो बुरा हाल, वो रो रही हो तो दर्द में। फिर बेटा गया बिल्डिंग के साथ में ही क्लिनिक होगा कोई, कि तो उन्होंने कहा जी आप तो ना बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ उनको। फिर बेटे ने एम्बुलेंस बुलाई और लेके गया। बच्चे बेचारे रात को अकेले, क्या कर सकते हैं, बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा और इलाज भी करवाना पड़ेगा। तो वहाँ दिखाया, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, वैसे तो हाथ नहीं लगाने देते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था उसको। तो डॉक्टर ने बेहोशी का एक इंजेक्शन लगाया, उसको तो कोई असर नहीं हुआ। 2 लगाए, 3 इंजेक्शन लगाने पड़े। 3 में भी ऐसा नहीं कि आराम से उसने सेट करवाया हो, नहीं, 3 में भी उसको सब पता था, खूब दर्द उसको उस टाइम में, इतना बुरा हाल था दर्द में। तो डॉक्टर ने बेटे को बाद में बताया कि चलो ये आम बात है, खिसक जाता है, ये जो प्लेट होती है ना कि खिसक जाती है, लेकिन जो ये केस है ये हमारे पास पहली बार आया है कि इतना ऐसे हो सकता है, इतना बुरा। तो फिर प्लास्टर किया उन्होंने। तो अभी बेटे का फ़ोन आया, तब मुझे बता रहा था कि मम्मा 1:30-2 बजे आए हम तो घर। मैंने कहा फिर बच्चे, कहते बच्चे तो बेचारे सो गए थे, उनको एक बार बेचारे घबरा के रो रहा के सो गए, और क्या कर सकते हैं बेचारे, छोटे बच्चे हैं। वैसे भी घबरा के मम्मी का इतना पेन है, मम्मी पापा हॉस्पिटल में है। वैसे ही चलो, वैसे तो बेटा बार बार कांटेक्ट में था उनके कि क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं है। और वैसे देखो चलो, जो तो बाई मिस्टेक बच्चे से लगी गलती होगी, वो कोई भी नहीं चाहता ऐसे हमारी मम्मी को चोट लगे, किसी को भी चोट लगे। तो देखो, मैं खुद अदिति ने ही सुबह मुझे बताया, अदिति से बात हुई जो है, कि मामा अदबे ने पता है क्या किया, कि इसने हनुमान चालीसा लगाया मोबाइल पे, सुंदरकांड का पाठ लगाया, अपनी मम्मी से के लिए जल्दी ठीक होने के लिए प्रेयर कर रहा था भगवान से ही। मैंने कहा अच्छा, तो इतना इसका दिमाग के अपनी मम्मी के लिए ऐसे कर लूँ, और बच्चे का कमाल वैसे तो। और फिर पीछे से उसने बाद में छोटे वाला जो है भूख लग रही होगी उसको, तो उसने संभाला उसको, और कुछ नहीं तो ब्रेड जैम दे दिया, वैसे समझा दिया था कि पीछे से बालकनी वगैरह भी बेटा बंद कराया था कि तुमने बाहर नहीं निकलना, और गैस वैस भी बिल्कुल नहीं जलानी, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ज़्यादा ज़्यादा बस ये ब्रेड जैम खा लेना और कुछ मत करना। हाँ, मैं कहती बेटे, ऊपर से मेरे को तो बच्चों की चिंता और होगी अब कि बच्चे अकेले हैं। कहते नहीं मम्मी पूरा समझा दिया है, और वैसे मैं कांटेक्ट में हूँ, वीडियो कॉल भी कर रहा हूँ, कहाँ है क्या है, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, चिंता मत करो आप। तो फिर मैंने कहा चलो, अब कह रहा प्लस्तर हुआ है, मैंने भी अभी देखा है वीडियो कॉल करके, पूरा यहाँ तक उसको प्लस्तर लगा हुआ है। वो तो नहीं अभी खड़ी हो सकती, वो ज़्यादा दर्द है उसको, वो नहीं कर सकती काम कुछ। तो मैंने कहा बेटे फिर बता, मैं आ जाती हूँ, फिर बच्चों को तो संभालना ही पड़ेगा ना।
तो कह रहा है वो माँ हो जाएगा, कर लूँगा, संभाल लूँगा, चिंता मत करो आप। तो यही है ना दूर का मामला भाई, फ़ौरन का ये तो है नहीं कि हम एकदम से इमरजेंसी में जाए वहाँ पर, इतनी फॉर्मेलिटी, कहीं वीज़ा लगना, कहीं ये है, तो कितने दिनों तो वैसे ठीक हो जाएगी। जब बच्चे बॉम्बे थे वहाँ तो मैं पहुँच जाती थी। अब एक बार अद्विक का फ्रैक्चर हो गया हाथ में, बेटे ने बताया मुझे कि मम्मा अद्विक को ना फ्रैक्चर हो गया है। मैं तो इमरजेंसी टिकट बुक करवाई बाय एयर और पहुँच गई। मैं जब दोनों सर्विस में है भाई, मेड के भरोसे ऐसे हाथ पे चोट लगी हुई मैं नहीं छोड़ सकती बच्चे को। संभाल लिया, पूरा ही महीना वहाँ रुक कर आई मैं। सर यहाँ पर अकेले थे, ये भी मैनेज कर लेते हैं अपना, ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं। पीछे भी ये 3-4 साल अकेले रहे थे जब मैंने बच्चे को संभाला था वहाँ बॉम्बे, यहाँ अकेले रहते थे, ये अपना कर लेते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब मैं बेटे से पूछ रही थी, मैं बता दो बेटे अगर आना हो तो मैं तो आ जाती हूँ, फिर नहीं संभाल पाएगा तो। कि नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं, वैसे वो भी ऐसा है संभाल लेता है, जैसे तैसे तरीके से कुछ भी करना पड़े उसको, परेशान नहीं होने देता बच्चों को, घर को संभाल लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ ये बात। सर भी आ गए हैं, ये सर आप भी हेलो कर लो एक बार, आप तो आ ही गए हो। हाँ तो फिर सर भी आ गए, हम चाय का टाइम हो गया है, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ एक बार बात। मेरा मन थोड़ा उदास सा हो रहा था आज। कहते हैं ना शेयर करने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है, तो यही था। चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय।